शांति से खामोशी से कविता को सुनना। दो दो पंक्ति में बात करता हूं कि बेटी के लबों से निकले हुए हर लफ्ज में शहद जैसा मिठास होता है। उसे सुनकर ऐसा लगता जैसे साक्षात उसमें ईश्वर का वास होता है। बेटी के पायल की छम छम की आवाज मंदिर की घंटियां और मस्जिद की अजान से भी मधुर लगती है। वो धूल में खिले चाहे फूल में खिले, अपनी हर अदा से जन्नत की हूर लगती है। बेटी माँ के सुख दुख की सहेली है, सहारा है। बेटी को माँ बाप का घर जन्नत से भी प्यारा है। बेटी पाने की सबको चाहत होती है, जबकि बेटी एक पराई अमानत होती है। विधाता ने जब पहली बार किसी बेटी को बनाया होगा, मानव के निर्माण के लिए इस धरा पर छोड़ने आया होगा, उस दिन विधाता भी सारी रात नहीं सोया होगा और बेटी की जुदाई में फूट फूट कर रोया होगा। अतः निवेदन है कि बेटी की आंखों में आंसू मत आने दो, बेटे के साथ उसे भी विद्यालय जाने दो। माँ बाप की दखल के कारण बेटी के कई ख्वाब पूरे नहीं होते हैं, फिर भी बेटी की नजर में माँ बाप कभी बुरे नहीं होते हैं। हजारों जन्मों के पुण्योदय के बाद घर में बेटी का जन्म होता है। इसीलिए तो कहते हैं कि कन्यादान करना बहुत बड़ा धर्म होता है। कलेजे के टुकड़े की जिस पल विदाई होती है, अपनों के बीच ही जब वो पराई होती है, उस पल भी घर की दहलीज के बाहर जाकर स्वस्तिक बनाती है। घर की तरफ धान उछालकर ईश्वर से मंगल कामना करती है कि हे ईश्वर, मेरा घर हमेशा धन धान्य से भरा रहे, मेरे घर में सदा मंगल गान गूंजते रहे और अमावस के काले अंधियारे भी खुशियों के लिए मेरा घर ढूंढते रहे। बेटी पिता व पति दोनों के घर के सम्मान का पूरा पूरा ध्यान रखती है। उसके कलेजे पे चाहे पत्थर पड़े हो मगर चेहरे पर मुस्कान रखती है। बेटी की मुस्कुराहट में हजारों हीरे मोती जड़े होते हैं, मगर जब कोई उसे जख्म देता तो इस दिल के टुकड़े टुकड़े होते हैं। बेटी की आत्मा से उस पल भी दुआओं के फूल बरसते हैं, जिस पर राखी के कच्चे धागे भाई की कलाई को तरसते हैं। बेटी माँ बाप की लंबी उम्र की हमेशा ही दुआ मांगती है, वो दुख में हो या सुख में चौखट पर उनका रास्ता निहारती है। अतः बेटी को मान, सम्मान, आदर्शों और सिद्धांतों की शिक्षा देना, मगर कभी किसी पंछी की तरह पिंजरे में कैद करके मत रखना। और हे ईश्वर, मेरा तुझसे बस इतना ही है कहना, तो कुछ दे या मत दे, हर घर में एक बेटी जरूर देना, हर घर में